गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक हो है हीट कैपेसिटी। अब हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी होती क्या है। सपोज करिए आपके पास जैसे कोई मास है, ठीक है, कोई बॉडी का मास m है और वह जो बॉडी हीट को एब्जॉर्ब भी कर सकती है और हीट को रिजेक्ट भी कर सकती है। जब वो बॉडी हीट को एब्जॉर्ब करेगी या तो हीट को रिजेक्ट करेगी, दोनों ही कंडीशन में उसके टेम्परेचर में कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो यहाँ पे हमको दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक चीज़ ये है कि डेल्टा क्यू और अगली चीज़ है डेल्टा टी। जो डेल्टा क्यू होता है कि अमाउंट ऑफ हीट में चेंज होता है, क्लियर। और जो डेल्टा टी होता है वो चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो हर समय हम जो डेल्टा टी निकालते हैं यह दो टेम्परेचर डिफरेंस होता है और जो डेल्टा क्यू होता है अमाउंट ऑफ हीट का डिफरेंस होता है। तो जनरल वे में हम कह सकते हैं जो हमारी हीट कैपेसिटी होती है वो होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इन दोनों के इक्वल होता है। मीन्स अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, डायमेंशन की बात करें, तो डेल्टा क्यू जो है एक टाइप की हमारी क्या हीट है, हीट एनर्जी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जूल हो जाएगा, वहाँ पे केल्विन हो जाएगा टेम्परेचर में। तो ये जो है डेल्टा क्यू हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, डेल्टा क्यू हीट को रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी हीट कैपेसिटी यहाँ से हम बता सकते हैं। अब बात आती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात आएगी, ध्यान देना, जैसे हमने लिखा S इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, लेकिन जब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करेंगे तो हमारा वह जो होगा ये यूनिट मास की बात करेगा। लेकिन जो हीट कैपेसिटी है वह यूनिट मास की बात नहीं करता है, वो किसकी बात करता है, मास m की बात करता है। तो हम ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को बता सकते हैं। हमारे पास अगर कोई यूनिट मास है और यूनिट मास के टेम्परेचर को हमको इंक्रीज करना है, क्लियर, उसके किसके टेम्परेचर करना है, यूनिट मास के टेम्परेचर को क्या करना है, रेज करना है, इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करते समय हमें जो हीट मिलेगी, जो चेंज मिलेगा, एस स्मॉल एस इज इक्वल टू कैपिटल एस अपान एम, तो डेल्टा क्यू बाई एम इंटू डेल्टा टी, इसी को हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर दोनों में हमें डिफरेंस क्या मिलता है, दोनों में ही डिफरेंस मिलता है। जो हीट कैपेसिटी है वह टोटल हीट की बात करेगा, टोटल मास की बात करेगा, लेकिन जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वह हर समय यूनिट मास की बात करता है। तो इस तरीके से हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बाद आता है मोलर हीट कैपेसिटी। अब जहाँ मोलर हीट कैपेसिटी की बात आएगी वहाँ पे मोल हो जाएगा, और अगर स्पेसिफिक हीट आएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिट मास हो जाएगा। मोलर में आप यूनिट यानी कि 1 मोल की बात भी कह सकते हैं। ओके, थैंक यू।